सीरिया के तिश्रीन इलाके में भीषण जंग। एसडीएफ लड़ाकों और विद्रोही गुटों में जंग। एसडीएफ लड़ाकों को अमेरिका का समर्थन मिला है, विद्रोही गुट को तुर्की का समर्थन मिला है। देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एसडीएफ लड़ाकों और विद्रोही गुटों में जंग। एसडीएफ लड़ाकों को अमेरिका का समर्थन मिला है, विद्रोही गुट को तुर्की का समर्थन हासिल हुआ है। और देखिए अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। एसआई ने आतंक फैलाने के लिए पैटर्न को बदला है। सीमा पार से घुसपैठ की योजना को बदला गया है। निष्क्रिय आतंकियों को एक्टिव करने का प्लान तैयार किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। आईएसआई ने कई आतंकी संगठनों को इसके लिए बाकायदा इकट्ठा भी किया। और वहीं पाकिस्तान एक बार फिर से आतंकी साजिश रचने की प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए बाकायदा आईएसआई ने आतंकी गुटों को एक्टिवेट किया है। हिजबुल मुजाहिदीन को बाकायदा इसके लिए तैयार किया गया है। एक बार घाटी को दहलाने की साजिश है फिर से, और पाकिस्तान कितनी भी साजिश रच ले, भारतीय सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देने का मादा रखती है। तो पाकिस्तान ने क्या साजिश रची है, यह आप जान लीजिए। सीधा इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। अब आईएसआई का आतंकी संगठनों पर पूर्ण नियंत्रण हो गया है, यह खुलासा हो रहा है आईएसआई को लेकर। आईएसआई ने पीओके में आतंकी कैंप एक बार फिर से सक्रिय कर दिए हैं जो निष्क्रिय हो गए थे। आईएसआई ने आतंक फैलाने के लिए पैटर्न को भी बदला है। यह आईएसआई की नई साजिश है। निष्क्रिय आतंकवादियों को एक्टिव करने का जो प्लान है वो आईएसआई की तरफ से तैयार किया गया है। पाकिस्तान मूल के अंडरग्राउंड आतंकी एक बार फिर से एक्टिव किए गए हैं जो खबर आ रही है। स्थानीय आतंकवाद को फिर से बढ़ाने का प्लान भी पाकिस्तान ने तैयार किया है। एंटी पर्सनल माइंस के जरिए हमले का जो प्लान है वो तैयार किया गया है। मॉक फायरिंग के जरिए घाटी में दहशत फैलाना, यह भी आईएसआई का मकसद है। हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश के किरदारों को भी समझ लीजिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने प्लान को एक्टिवेट किया है। हिजबुल मुजाहिदीन, तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान को छोड़ चुके आतंकी भी इस साजिश में शामिल हैं। साथ ही लश्कर-ए-तैयबा को भी आतंक फैलाने के लिए मना लिया गया है। और इस बीच एक अहम खबर, बारामूला पुलिस ने सैन्य कैंप पर ग्रेनेड हमले के मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि इस मामले में बाकी लिंक्स का पूरा पता लगाया जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मानकर चल रही है। यह हमला 163 टेरिटोरियल आर्मी परिसर में हुआ था जिसमें एक हाथी ग्रेनेड विस्फोट से एमआई रूम को नुकसान हुआ था। यह आप तस्वीर देख पा रहे हैं। तो बारामूला में ग्रेनेड अटैक में सेना को कैसे बड़ी कामयाबी मिली, यह आपको बताते हैं एक बार फिर से इंफॉर्मेशन वॉल। गिरफ्तारी क्या हुई है, एक आतंकी ने सरेंडर किया है जो जानकारी सामने आ रही है। सरेंडर आतंकी का बेटा, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, अटैक का जो मास्टरमाइंड है वो इससे बताया जा रहा है। कुल मिलाकर इस अटैक को लेकर यह पूरी जानकारी है। अब क्या बरामदगी हुई है कि 47 मिला है मैगजीन आतंकी के पास से मिली है। इसके अलावा एक पिस्टल और 21 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो इस तरह से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। एक वाहन और एक हाथी ग्रेनेड, जी हां, एक हाथी ग्रेनेड है जो कि मिला है बरामदगी के तौर पर। तो एक आतंकी का सरेंडर और क्या क्या बरामदगी हुई है, यह सब कुछ हमने आपको बताया। बारामूला के एसएसपी फिरोज याहिया ने गिरफ्तार आतंकियों के बारे में क्या बताया है, उनका बयान आपको सुनाते हैं। शख्स इनमें से जो अरेस्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनमें से एक शख्स एक सरेंडर्ड रिलीज टेररिस्ट है। जो दूसरा शख्स है वो एक और सरेंडर्ड रिलीज टेररिस्ट का बेटा है। और जो थर्ड इंडिविजुअल है जो कि इसका मास्टरमाइंड लगता है, वो पिछले 2 साल से एक नार्को टेरर केस में अपनी अरेस्ट से भागने की कोशिश में था और अपना इलाका छोड़ करके कहीं और रह रहा था।
और देखिए अमेरिका से बड़ी खबर, अमेरिका में लगातार जो आग का तांडव है वो देखने को मिल रहा है। लॉस एंजलिस में आग का तांडव जारी है। अभी तक 13 लोगों की मौत की खबर आ रही है। लगातार बढ़ता जा रहा है आग का दायरा। 47,000 एकड़ में जंगल की आग फैल गई है और ज्यादा ये भीषण हो गई है, बेकाबू हो गई है अमेरिका की आग। ये देखिए आप किस तरह से जंगल के जंगल, रिहायशी इलाके जलते हुए नजर आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मकान, इमारतें जलकर खाक हो गई। यह हाल इस वक्त अमेरिका की इस आग का है जिसने कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में तांडव मचा के रखा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि इस आग पर काबू पाने की भरसक कोशिश हो रही है, लेकिन यह आग है जो बुझने का नाम नहीं ले रही। इस आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है और आग और ज्यादा भड़क कर बड़े इलाके को अपने आगोश में लेती हुई नजर आ रही है। देखिए आप किस तरह से एक बड़ा खतरा, सामने ही आपको रिहायशी इलाका नजर आ रहा होगा। अब बड़ा खतरा है कि बहुत जल्द ये रिहायशी इलाका भी आग की चपेट में आ सकता है। और साथ ही एक और बड़ी खबर है, अमेरिका के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग ने तांडव मचा दिया है। इलाके मेंतेज में हवाएं चल रही हैं जिससे आग को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। तेज हवाओं की वजह से आग ने फायरनाडो का रूप ले लिया है। जिस तरह टॉर्नेडो में हवा का गुबार बनता जा रहा है, उसी तरह आग की लपटें आसमान छूती नजर आ रही हैं। जंगलों से फैलते हुए आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। लोग अपना घर को छोड़कर भाग रहे हैं। यहाँ रहने वाले पालतू और जंगली जानवर बेहाल नजर आ रहे हैं। आग से पूरे इलाके में धुएं की चादर बिछ गई है। इस आग से उठता धुआं अंतरिक्ष से भी नजर आ रहा है। रेस्क्यू टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। तो लॉस एंजलिस में फैली भीषण आग ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। तेज हवाओं के साथ बने फायरनाडो की तस्वीरें आप जरा देखिए। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कैसे आग की लपटें गुबार बनते हुए ऊपर की तरफ जारी है। कहां पर कितना नुकसान हुआ है ये इस वक्त आपके सामने। आग के तांडव से सुपर पावर लॉस एंजलिस में क्या हुआ है, 20,000 एकड़ जो इलाका है वो तहस नहस हो गया। इसके अलावा पेसाडेना की बात करें, 13,690 एकड़ का जो इलाका है वो जलकर खाक हो गया है। और आगे फटाफट जानकारी, हस्ट की बात करें, 770 एकड़ का जो इलाका है वो इस वक्त आग की चपेट में है। लीडिया की बात करें, 394 एकड़ का इलाका है जो जलकर खाक हो गया है, स्वाहा हो गया है। तो यह हाल इस वक्त है अमेरिका का। कैलिफोर्निया राज्य की हम बात कर रहे हैं जहां पर स्थिति इस वक्त काफी खराब है। कैरेट की बात करें, 960 एकड़ का जो इलाका है वो आग में जलकर खाक हो गया। और सबसे बड़ी चिंता की बात है, अभी भी आग बुझी नहीं है, ये लगातार फैल रही है। और वहीं ब्रेंटवुड में लगी आग की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। चलती कार से शूट की गई हैं तस्वीरें जो कि हैरान करने वाली है। चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ये देखिए, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है क्योंकि चारों तरफ आग लगी है। कई लोगों के घर तक आग में जल गए हैं। ब्रेंटवुड में लगी आग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलती कार से शूट की गई है ये तस्वीरें जो हैरान करती हैं। और इस आग पर काबू पाने के लिए 7500 फायर फाइटर्स दिन रात एक किए हुए हैं। आग पर काबू पाने के लिए विमान के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए भी लगातार इस वक्त फायर अटेंडेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो आप देख पा रहे हैं, विमानों की आग बुझाने वाले केमिकल्स का छिड़काव किया जा रहा है। तो ये अमेरिका के मैडविल की तस्वीर है जो इस वक्त आपके सामने कैसे एक बहुत बड़ा इलाका है जो कि इस वक्त आग की चपेट में है। लगातार आसमान के जरिए भी जो केमिकल का छिड़काव है वो किया जा रहा है ताकि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन अभी भी आग बुझी नहीं है। तो कैलिफोर्निया में आग की लपटें और ऊंची होती ही नजर आ रही है। जहां अभी तक 13 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 10,000 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक हुई। ये देखिए, 13 लोगों की मौत, 10,000 से ज्यादा इमारतें अभी तक इस आग में जलकर खाक हो गई। करीब 1,80,000 लोग बेघर हो गए, उन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। 2 लाख लोग घर खाली करना पड़ सकता है अभी। और यह हालात है, 60,000 से ज्यादा इमारतों पर अभी भी एक बड़ा खतरा है आग की चपेट में आने का। अगले हफ्ते की शुरुआत तक आग का और ज्यादा खतरा बताया जा रहा है, यानी कि आग और भड़क सकती है। आग के कारण कल तक करीब 5,15,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जो जानकारी सामने आ रही। और वहीं हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी आग पर पानी गिराया जा रहा है। ये देखिए, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। पानी की बौछार आसमान से की जा रही है ताकि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन अब तक पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है।
तस्वीरें आप देख सकते हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग अब फैलती ही जा रही है। लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है ये आपदा। हेलीकॉप्टर से भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और अब दिल्ली की सियासत की हम बात करते हैं, जहां दिल्ली की बढ़ती ठंड के बीच राजनीति का आरोप प्रत्यारोप वाला तापमान लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में कई तरह के राजनीतिक हमले हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से फर्जी वोटर वाला हमला, तो बीजेपी ने शराब घोटाले पर कैग रिपोर्ट वाला अटैक किया है। अरविंद केजरीवाल ने रमेश बिधूड़ी के बीजेपी का सीएम फेस होने का दावा किया है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए आपदा बन गए हैं। प्रवेश वर्मा के खिलाफ तो अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग तक पहुंच गए हैं। और चलिए अब बात करते हैं बीजेपी की दूसरी लिस्ट की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 29 उम्मीदवारों की जो दूसरी लिस्ट है उसको जारी कर दिया। इस दूसरी लिस्ट में कपिल मिश्रा का नाम भी शामिल है। उनको करावल नगर से टिकट दिया गया, ओखला से मनीष चौधरी, मोती नगर से हरीश खुराना को टिकट दिया गया, मटियाला से संदीप सहरावत, तो द्वारका से प्रद्युम्न राजपूत को टिकट मिला है, कोंडली से प्रियंका गौतम, तो चांदनी चौक से सतीश जैन को टिकट दिया गया है, मादीपुर से उर्मिला गंगवाल, तो सीलमपुर से अनिल गौर, नजफगढ़ से नीलम पहलवान, तो बल्ली मारान से कमल बागड़ी और किराड़ी से बजरंग शुक्ला को टिकट दिया गया। कुछ अहम नाम, कुछ अहम सीटों का जिक्र हमने आपके सामने किया। इधर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि नई दिल्ली सीट पर वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी हुई है। बीजेपी की फर्जी वोटर साजिश का पर्दाफाश हुआ है। केंद्रीय मंत्री अपने पते पर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। कई बीजेपी नेता फर्जी वोट की साजिश में शामिल हैं। प्रवेश वर्मा के पते पर 33 नए वोट की एप्लीकेशन दी गई है। इन पर तुरंत एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाए। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाई करें। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित किया और इसे संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। उनकी तरफ से क्या कहा गया ये आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति को प्रस्तावित करने के लिए भाइयों बहनों मैं आज यहां आया हूं आपको ये कहने के लिए कि आप दिल्ली के मुक्तिदाता बन सकते हो। आप दिल्ली को कई सारी आपदाओं से मुक्त करा सकते हो। और मेरी बात गांठ मार कर जाना और माताएं बहनें अपने पल्लू से बांध कर जाए। 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति दिन है। उस दिन आपदा से मुक्ति, किस चीज से मुक्ति चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति प्राप्त करना है। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, अन्ना जैसे संत पुरुष को आगे कर सत्ता पर आए, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि देश की सभी सरकारों के रिकॉर्ड भ्रष्टाचार करने में तोड़ दिए। और मैं आज कह रहा हूं, आप पार्टी वालों, आप तो आपदा बने हो दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, मगर एक केजरीवाल जी आप पार्टी के लिए आपदा बन गए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से खबर है, जहां पर कन्नौज रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया। रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन आधा लेंटर भरभरा कर गिर गया। वहीं लेंटर गिरने से कई लोगों के दबे होने की खबर है। मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करोड़ों की लागत से स्टेशन पर यह विकास का काम चल रहा था और जिस दौरान यह हादसा हुआ, इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक झटके में अचानक से शटरिंग टूटने से पूरा लेंटर भरभरा कर जमींदोज हो गया। हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है। नीचे एक शख्स भी आपको नजर आ रहा है जो काम कर रहा था जिस दौरान यह हादसा होता है, तभी वो वहां से भाग खड़ा होता है। तो सीसीटीवी में क्या दिखा? मजदूर एक बल्ली लेकर छत के नीचे पहुंचा। बल्ली टकराने से लिंटर की शटरिंग खिसकी और शटरिंग खिसकी तो पूरा लिंटर नीचे गिर गया। और इस हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, यह आपको सुनाते हैं।
कन्नौज में एक एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे बहुत दुखद घटना हुई, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो गई है। एक इंक्वायरी कमेटी के बाद कितनी कुछ कन्नौज में एक एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे बहुत दुखद घटना हुई, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो गई है। एक इंक्वायरी कमेटी के बाद कितनी कुछ। और वहीं हादसे पर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। सरकार की लापरवाही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे छोटा कार्य हो बड़ा कार्य हो, उसमें लापरवाही के साथ साथ भ्रष्टाचार शामिल है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई काम किसी ठेकेदार को मिलता है, उसके बाद आउटसोर्स का आउटसोर्स हो रहा है और बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव बनाते हैं कई चीजों को लेकर के कि जब तक उन्हें संतुष्ट नहीं किया जाएगा तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। उसी का परिणाम यह है। और अब खबर महाकुंभ की। प्रयागराज में संगम की रेती पर कल से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। मेला परिसर भव्य और दिव्य रूप से सजा दिया गया है। धर्म और आध्यात्म के अलग अलग रंग बिखरे हुए हैं। महाकुंभ की शुरुआत से पहले अखाड़ों का मेले में पहुंचने का क्रम जारी है, तो श्री दिगंबर अखाड़े की पेशवाई और निर्मल अखाड़े की पेशवाई भी निकली। महाकुंभ में कलश पूजन यात्रा की तस्वीरें भी शानदार हैं। वहीं सुरक्षा पर ज्वाइंट मॉक ड्रिल को भी अंजाम दिया गया। कल श्री दिगंबर अखाड़े की भी पेशवाई निकाली गई। साधु संत रथ घोड़ों पर सवार होकर कुंभ क्षेत्र में पहुंचे। तो ये प्रयागराज से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुंभ नगरी में देखिए, शाही स्नान कल है और उसकी तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कल श्री दिगंबर अखाड़े की भी पेशवाई निकाली गई है।